स्टूडेंट, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव। अभी हमारे जो एसएसटी का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। ज्योग्राफी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं एंड सिविक्स पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जो लास्ट थोड़ा सा पोर्शन हमारा बचा है अर्थशास्त्र, देन हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या होता है ना। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। क्या होता है? धन। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। मतलब ये भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इसमें जो प्राचीन काल में घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में जाना जाता है। ज्योग्राफी में क्या जाना जाता है? जो हमारे वातावरण में, सौरमंडल में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज़ें घटित होती हैं, क्या नदियाँ हैं, क्या पहाड़ हैं ना, तो क्या है हमारे मतलब संसार का अध्ययन। इसी तरह सिविक्स में हमने अपने अधिकारों को समझा। इसी तरह अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है जिसमें हम जो भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है? अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र की जो क्रियाएं उन्हें दो प्रकार से हमने बांटा है। पहला क्या है? आर्थिक क्रियाएं, दूसरा क्या है? अनार्थिक क्रियाएं, है ना। अब आर्थिक क्रिया से क्या मतलब? ऐसी क्रियाएं जिनमें हम धन के बारे में, धन से संबंधित बात करते हैं। किससे संबंधित बात करते हैं? धन से संबंधित बात करते हुए क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो व्यापार, है ना, रिक्शा चलाना, गाड़ी चलाना, ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब जहाँ से भी हमें धन प्राप्त होता है, जो काम करने से हम धन का संचय कर सकते हैं, वो क्या है? हमारी आर्थिक क्रियाएं। और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें धन प्राप्त नहीं होता है, वे क्या कहलाती हैं? अनार्थिक क्रियाएं। जैसे हवन करना, पूजा करना, साधुओं का जंगल में तपस्या करना, ये सब किस क्रियाओं के अंतर्गत आता है? अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र को हम किस भाग में बांट सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक देखती हूँ कि अर्थशास्त्र का जन्म और इसका ऐतिहासिक विवेचन हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बात की, मतलब बहुत सारे अलग अलग थॉट हैं लोगों के, है ना। तो 1776 ईस्वी में फर्स्ट टाइम अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लॉन्च हुई है, एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था राष्ट्रों की संपत्ति के स्वभाव और कारणों की खोज। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो लोगों के मन में अर्थशास्त्र का महत्व जागा। क्या जागा? अर्थशास्त्र का महत्व जागा, ठीक है। और इसके चलते जो एडम स्मिथ है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। कभी कभी एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को, है ना। इसी तरह बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है ना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अब एक सवाल और उठता है कि क्या जब तक ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी या एडम स्मिथ के पहले तक अर्थशास्त्र को लोग नहीं मानते थे? तो ऐसा नहीं है। अगर हम पुरानी चीज़ों का अध्ययन करें, प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि समाज और अर्थशास्त्र के बीच हमेशा से ही एक घनिष्ठ संबंध रहा है। अगर हम अपने वेदों की बात करें तो अथर्ववेद में आर्थिक स्थिति बताई गई है ना। ऐसे हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें भी अर्थ क्या है? धनी तो है, तो उसमें भी क्या है? आर्थिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ऐसा नहीं है, प्राचीन काल से ही अर्थशास्त्र को या अर्थ को या आर्थिक स्थिति को क्या दी गई है? महत्ता दी है। भले वो स्थिति दर बदर चेंज होती रही है, समय के साथ उन चीज़ों में परिवर्तन आता रहा है, लेकिन हमेशा से ये अस्तित्व में रहा है, ठीक है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आई। कुछ लोगों ने धन संबंधी परिभाषाएं दी, कुछ लोगों ने कल्याण संबंधित, कुछ लोगों ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ धन है ना। जैसे किस किस ने कहा? एडम स्मिथ ने। फिर जो एडम स्मिथ ने थॉट कहा उसको वाकर ने भी माना और जेबीसी ने भी माना। इनके अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र सिर्फ क्या है?
धन है। लेकिन जो और थे मार्शल पिगू, इनके बाद कौन आए? मार्शल पिगू। इन्होंने इनकी इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र धन के साथ साथ क्या है? मानव का कल्याण भी है। क्या है? मानव का कल्याण है। मतलब अर्थशास्त्र सिर्फ धन का संचय करना नहीं है, मतलब धन से मानव का क्या होना चाहिए? कल्याण भी होना चाहिए। ये किस किस वैज्ञानिक उन्होंने माना? मार्शल पिगू, जेवंस एंड चैंपमैन। इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो धन के साथ क्या है? मानव कल्याण भी है। फिर कुछ इक्रोवेंस करके आए, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक दुर्बलता है। दुर्बलता कैसा? यहाँ पे सीमित साधन है और अनंत आवश्यकता है। मतलब जो हमारे पास धन को एकत्र करने के साधन है वो बहुत सीमित है, पर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? बहुत अनंत है। वो आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने अर्थ को क्या बोला? दुर्बल बोला। क्या बोला? दुर्बल। फिर फोर्थ बोला आवश्यकता। आवश्यकता किसने बोला? प्रोफेसर JK ठीक है मेहता ने। उन्होंने कहा कि इच्छा रहित होना। आवश्यकता मतलब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की जरूरत होती ही है ना। फिर क्या एक और आए सैमुएल्सन। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? विकास है ना। अगर हमारे पास धन है, धन का संचय है, तो हम चीज़ों का क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग उनकी परिभाषाएं हैं, है ना। तो ये आज हमने क्या जाना? अर्थशास्त्र के बारे में जाना, अर्थशास्त्र की 2 क्रियाएं जानी, अर्थशास्त्र का जन्म और कुछ ऐतिहासिक विवेचन जाना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, है ना, कि हमारी राष्ट्रीय आय कहाँ से होती है ना। मैंने आपको पहले ही जब सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको क्लियर किया था कि अर्थशास्त्र का बहुत छोटा सा पोर्शन हमें कवर करना है ना। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है GDP, GNP, है ना। ये अगर आप लोगों ने ये वर्ड सुने हो, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रीय आय को कंटिन्यू करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।